अपन चैनल एससीएस मिथिला के करू सब्सक्राइब और बेल बटन जरूर दबा दिया ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे अहां तक। नमस्कार, अहाँ सब देख रहा छी एससीएस न्यूज। हम छी कमलेंद्र झा। खबर के शुरुआत करी और सबसे पहले बात करी 7वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के, जे आई काफी हर्षोल्लास के साथ पूरा दुनिया भर में मनायल गेल। यदि बात करी बिहार के, तो बिहार के राजधानी पटना में बीजेपी प्रदेश कार्यालय में योग दिवस के ऊपर एक कार्यक्रम आयोजित भेल, जाहिमे डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद समेत कई मंत्री और नेता शामिल भेला। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर बीजेपी प्रदेश कार्यालय में युवा कार्यक्रम के आयोजन कयल गेल। एहि दौरान डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद, केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल समेत कई मंत्री और नेता उपस्थित छला। सबसे पहले कार्यक्रम में दीप प्रज्वलित कर एकर शुभारंभ कयल गेल। ओते बिहार के अलग अलग जिला से 1000 लोग कार्यक्रम में जुड़ला। दरअसल संयुक्त राष्ट्र महासभा सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सितंबर 2014 में एकर प्रस्ताव रखने छला। एकर 177 देश समर्थन केने छल। संयुक्त राष्ट्र महासभा में 193 देश है, जाहिमे 177 देश एहि विश्व योग दिवस के समर्थन केने छल। कोरोना के विपरीत परिस्थिति में भी योग हर घर में रहे और ई एकटा बूस्टर डोज के काम कर रहा है, तें योग के अपनावे के अपील हर केकरो से कयल गेल। पैरों के पंजों में लगभग 2 फीट की दूरी बना लें। पैर के पंजों में 2 फीट की दूरी बना लेते हैं। ताड़ासन नाम से ही स्पष्ट है, ताड़ की तरह, वृक्ष की तरह। शरीर अगर लचीला बनाना चाहते हैं तो इस अभ्यास को जरूर करें। 10 सेकंड बने रहने का प्रयास करते हैं। धीरे धीरे। योग हमारी प्राचीन काल से एक धरोहर रही है। हमारे ऋषि मुनियों ने इस परंपरा को हजारों वर्षों से कायम किया और अंतर्राष्ट्रीय मान्यता हमारे भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी ने 2015 से 21 जून को संयुक्त राष्ट्र संघ में इसे पेश करके लागू कराया। और 21 जून पूरे वर्ष का सबसे लंबा दिन होता है और इसके पीछे भाव यही है कि हम लंबा जीवन जिएं, स्वस्थ रहें। और आपने देखा होगा कि कोरोना का जो संक्रमण के प्रभाव को रोकने के लिए जो स्वास्थ्य से संबंधित जो दवाएं हैं, जो उपचार हैं, उसके अलावा योग के महत्व का समझ पूरे विश्व को बेहतर ढंग से आया और हम श्वसन क्रिया करके हम अपने मानव शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा को कैसे बढ़ाएं, कैसे अपने जीवन को लंबा करें, यह योग के द्वारा ही संभव हो पाया। योग एक वैज्ञानिक स्वरूप है और योग मन, शरीर और विवेक को कहीं न कहीं सामंजस्य स्थापित करता है। योग एकमात्र सिर्फ व्यायाम नहीं है, न कोई शारीरिक क्रिया है, बल्कि मन और शरीर को कहीं न कहीं जोड़ता है। योग का शाब्दिक अर्थ भी जोड़ना है। इसलिए मन और शरीर जब एक भाव में आ जाता है तो कहीं न कहीं शरीर पर उसका एक जो मर्यादित प्रभाव है वो पड़ता है। और योग के महत्व को स्वीकार करते हुए पूरा देश आज कोरोना के इस संक्रमण के काल में भी अपने घरों में वर्चुअल और कई तरीके से आज इसे अपनाकर योग की महत्ता को बढ़ाने का काम किया है। हम अपने प्राचीन ऋषि मुनियों को और अपने माननीय प्रधानमंत्री जी को के प्रति आभार प्रकट करते हैं। उन्होंने योग को एक नए स्वरूप में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता दिलाने में सफलता पाई और भारत इसमें अग्रणी रहा। बहुत बहुत धन्यवाद। कोरोना की विपरीत परिस्थितियों में भी योग हर घर में रहे और यह एक इम्यूनिटी बूस्टर का काम करे, इसीलिए आज बिहार प्रदेश भारतीय जनता पार्टी ने 450 स्थानों पर लाइव होकर के आप देख रहे थे सामने 450 स्थानों पर, जिसमें हमारे केंद्रीय मंत्री, विधायक, विधान पार्षद, जिला अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष शामिल थे। उनका लाइव रिले हो रहा था और 1650 स्थानों पर
आज योग दिवस मनाया गया है। अपने घर में, अपने निवास पर 20 व्यक्तियों के साथ इतने स्थानों पर योगा हुआ। ये योग भारतीय संस्कृति और संस्कार की एक बहुत बड़ी धरोहर है, लेकिन हमें गर्व है अपने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर। उन्होंने इस धरोहर को आज दुनिया के सामने इतने प्रभावी रूप से योग दिवस के रूप में प्रस्तुत किया है। और कोरोना काल में, जैसा माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने बताया, इसकी उपयोगिता श्वास क्रिया, शरीर को मजबूत करने और चिरंतन मानस के लिए जो योग का योगदान है वो अपने आप में बहुत अनुकरणीय है। तो हम लोग के लिए बहुत गौरव की बात है कि हम लोग सभी पिछले 7 वर्ष से 21 तारीख को करते हैं, और आज जो प्रदेश कार्यालय में और प्रदेश के 400 स्थानों पर एक कार्यक्रम हुआ है, तो यही बताता है कि योग अब एक आंदोलन है, स्वास्थ्य के लिए, सद्भाव के लिए और शांति के लिए। एक बार दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के सांसद रामकृपाल यादव भी योग कार्यक्रम केलन, जाय कई लोग उपस्थित भेला। भारतीय जनता पार्टी के सांसद रामकृपाल यादव भी योग शिविर के आयोजन केलन, ओते खुद भी वो योग केलन। सांसद बतौलन जे योग करे से रोग से दूर रह सके छी। ओते वो योग कहलन जे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पहल पर योग के अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिलल। पूर्व डिप्टी मेयर विनय पप्पू सहित कई लोग इस शिविर में शामिल भेला। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है और हजारों वर्ष का इतिहास है। भारतीय सभ्यता संस्कृति का एक अंग है योग, जिसको पूरी दुनिया में फैलाने का काम माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। और आज हम सब लोग 7वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में आज हम सब लोग योग दिवस मनाया है। ख़ास तौर पर योग ही एक ऐसा शस्त्र है जो किसी भी बीमारी को मार सकता है और रोक सकता है। और ख़ासतौर पर भी महामारी का जो दौर चल रहा है कोरोना का, उसमें तो ये मील का पत्थर साबित हो, रामबाण कहिए। केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री अश्विनी चौबे अपना आवास पर योग केलन। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री अश्विनी चौबे कहलन जे कोरोना के संक्रमण काल में योग शारीरिक और मानसिक रूप से मजबूती प्रदान करैत अछि। अश्विनी चौबे दिल्ली स्थित अपन आवास पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौका पर परिवार सहित योग केलन। वो देशवासी के अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के बधाई भी दिलन। सबसे अनुरोध केलन जे अपन परिवार के साथ नियमित रूप से योगा करू। योगा शरीर के साथ साथ मानसिक रूप से भी मजबूती प्रदान करैत अछि। कोरोना संक्रमण काल में पूरा दुनिया में योग आशा के किरण बनल। दुनिया भर में पैघ संख्या में लोग नियमित रूप से योग के अभ्यास कर रहल छथि। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के 7वें वर्ष पर आप सब लोगों को, समस्त देशवासियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। आप जानते हैं कि योग शरीर के लिए बहुत ही स्वास्थ्यवर्धक होता है। इस वर्ष का योग का जो थीम है वो वेलनेस की ओर है, मतलब पूर्ण स्वस्थ होने का। तो हम सभी प्रतिदिन योग अवश्य करें। योग जीवन को सुखी और समृद्ध बनाने का है। आज कोरोना के वैश्विक महामारी में हम योग के माध्यम से अपने आप को नियंत्रित भी कर रहे हैं, अनुशासित भी कर रहे हैं। इसलिए हमें योग के माध्यम से समाज को भी, राष्ट्र को भी और संपूर्ण विश्व को सुखमय, शांति और समृद्ध जीवन जीने के लिए योग बहुत ही आवश्यक है। आइए हम सब मिलकर के योग करें। इधर पटना के सरदार पटेल स्टेडियम में रेलवे के पदाधिकारी सब योगा को एक नया संदेश दिलन। 7वां इंटरनेशनल योगा दिवस के मौका पर पूर्व मध्य रेलवे के सरदार पटेल स्टेडियम में रेलवे के अधिकारी एवं पदाधिकारी योग को दुनिया के एक संदेश दिलन। योग कक्षा में पूर्व मध्य रेलवे के महाप्रबंधक ललित चंद्र त्रिवेदी समेत जीएम ऑफिस के आला अधिकारी भी योग में भाग लेलन।
एहि अवसर पर महाप्रबंधक ललित चंद्र त्रिवेदी बतौलन जे प्रधानमंत्री के आह्वान पर इंटरनेशनल योग दिवस के मौका पर पूर्व मध्य रेलवे की पाटलिपुत्रा परिषद सरदार पटेल स्टेडियम में 7म योग दिवस मनाओल गेल। ओ कहलन जे योग दिवस रेलवे कर्मचारी के लिए काफी महत्वपूर्ण है और एहन में हम रेलवे के कर्मचारी से आग्रह करे छी जे वो भी योगा करत और स्वस्थ रहत। आज पूर्व मध्य रेलवे में सरदार पटेल स्टेडियम में काफ़ी रौनक के साथ इंटरनेशनल डे ऑफ योगा मनाया गया। योग गुरु ने योग के विभिन्न मंत्रों की ट्रेनिंग दी और उसके बहुआयामी पहलुओं से परिचय कराया। योग हमारे रेलवे के लिए खासकर बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हमारे जो ड्राइवर ट्रेन चलाते हैं और जो हमारे बाकी कर्मचारी अपना ट्रेन संचालन करते हैं, उसमें एक कंसंट्रेशन से एक सोच की ज़रूरत होती है और योग से उसको सीधा बढ़ावा मिलता है। मैं सभी रेल कर्मियों से अपील करता हूँ कि जिन प्रधानमंत्री ने जैसा हमारे आह्वान किया है वैसा डेली अपनी दिन प्रतिदिन की दिनचर्या में योग का अभ्यास करें और अपने जीवन को सफल बनाएं। इमर जयनगर में 48वीं बटालियन के सहायक कमांडेंट के नेतृत्व में योग कार्यक्रम के आयोजन किया गेल। विश्व योग दिवस के अवसर पर एसएसबी 48वीं बटालियन के कार्यवाहक कमांडेंट शंकर सिंह के नेतृत्व में कमांडेंट मेडिकल केजी काबुई, असिस्टेंट कमांडेंट विमल कुमार, इंस्पेक्टर विमल लहरी, सब इंस्पेक्टर अनिल यादव, शैलेंद्र कुमार, सोहनलाल समेत कई जवान योगा कार्यक्रम में भाग लेलन और इसके बाद वृक्षारोपण भी कलन। सभी आसन भूखे पेट होता है, लेकिन ये एक अपवाद है, इसमें मतलब खाना खाने के बाद में करना चाहिए इस आसन को। हो गया सर। इमर लायंस क्लब सुपौल द्वारा भी योग कार्यक्रम के आयोजन किया गेल, जाहिमे काफी संख्या में लोग भाग लेलन। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर लायंस क्लब सुपौल के द्वारा एक योग प्रशिक्षण शिविर के आयोजन सुपौल में किया गेल, जाहिमे योग के बारे में जानकारी एवं योग करे के तरीका के बारे में विस्तार से मुंगेर स्थित योग विश्वविद्यालय के प्रशिक्षक बहन श्रीमती रंभा सिन्हा द्वारा बताओल गेल और उनका सहयोग कर रहा छला नलिन जायसवाल। संस्था के सचिव धर्मेंद्र सिंह पप्पू बतौलन जे कार्यक्रम में रंभा सिन्हा द्वारा विभिन्न योग एवं प्राणायाम के जानकारी देल गेल। संगे बहन रंभा कहलन जे योग में सांस जतेक लंबा खींचब मनुष्य के उम्र ओतेक लंबा है, तैं सांस के लंबा करे के कई तरीका बतायल गेल। डॉक्टर RLR पब्लिक स्कूल में योग कार्यक्रम के आयोजन किया गेल। माता मोहिनी योग विज्ञान संस्थान सदर दरभंगा रोड द्वारा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौका पर डॉक्टर RLR पब्लिक स्कूल के सभागार में कोरोना मानक के ध्यान में रखते एक योगा पर संगोष्ठी के आयोजन किया गेल। ये संगोष्ठी वर्चुअल मोड में आयोजित भेल। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि डॉक्टर शीला, पूर्व संकाय अध्यक्ष ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के द्वारा स्वर्गीय श्रीमती मोहिनी देवी के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर शुरुआत किया गेल। कार्यक्रम की अध्यक्षता संस्थान के निदेशक प्रोफेसर सूर्य नारायण चौधरी द्वारा किया गेल। एहि मौका पर दरभंगा शहर के चर्चित योगा शास्त्री संजय जायसवाल, श्रवण कुमार चौधरी एवं योग प्रशिक्षक कमलेश भी मौजूद छला। मौका पर मुख्य अतिथि डॉक्टर शीला संगोष्ठी में अपन विचार व्यक्त करैत कहलनि जे बदलैत जीवन शैली में योग के महत्ता के नकारल नहीं जा सकैत अछि। योग मानव जीवन के शारीरिक, मानसिक एवं आध्यात्मिक संतुलन दैत अछि। योग के नियम अभ्यास से हम मानव समाज के जीवन तनाव रहित कऽ सकै छी। ओहि मौका पर शिविर में शामिल सब लोग के योग के अपन दिनचर्या में शामिल करे पर जोर देलनि। माता मोहिनी योग विज्ञान संस्थान के निदेशक प्रोफेसर सूर्य नारायण चौधरी योग के महत्व के वर्तमान मानव समाज में बदलैत दिनचर्या पर विस्तार से प्रकाश डाललनि। वो कहलनि जे योग जीरो बजट में प्रकृति द्वारा प्राप्त मानव समाज के लेल निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा अछि। आगा वो कहलनि जे कोरोना संक्रमण के दौरान एकमात्र योग के द्वारा ही चिंता और तनाव से मुक्त भ अपन सेहत और पेशा के व्यक्तिगत नुकसान के रोके में योग कामयाब रहल हन। आइए मिलकर ओम ध्वनि का उच्चारण करते हैं।
योगासन से आप मृत्यु पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। और खास करके छात्रों के लिए जो हम लोगों ने यहाँ पर एक क्लास कराया, आप लोग भागी रहा और इसको आप जीवन में एक आयाम बना लीजिए, जीवन का जीने का एक अंग बना लीजिए। आप कहीं भी रहें, आप 10th पास कर जाएंगे, 12th क्लास पास कर जाएंगे, मेडिकल इंजीनियर बन जाएंगे, लेकिन ये योग जो है अपने दिनचर्या में शामिल कीजिए। और ऐसी बात नहीं है कि आप गेरुआ वस्त्र पहन लें, टीका लगा लें, चंदन लगा लें तभी है, नहीं। आप अपने बिछावन से उठ करके और बिछावन पर ही आंख बंद करके, आपको मैंने पहले भी कहा था, एक बार आप अपने आंख बंद कर करके आप अपने इष्ट देवता को प्रणाम करें, अपने माता पिता को प्रणाम करें और देखें कि आपका शरीर का कौन सा अंग क्या है, आज क्या करना है, क्या दिनचर्या करना है। तब आप बिछावन पर से पाँव को नीचे करें और सोने के पहले भी आप इस तरह से करें। एक 2 मिनट 3 मिनट का योगासन है, आपके कंसंट्रेशन पर 50% फर्स्ट डे से ही आपको असर करेगा। जो आप पढ़ेंगे आपका 50% दिमाग केंद्रित रहेगा। SCS न्यूज में अखन वक्त वाले चिट्टा ब्रेक के बाद समाचारक सिलसिला जारी है। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। होटल ग्रैंड SM रेसिडेंसी, ए होम अवे फ्रॉम होम। 35 वेल इक्विप्ड रूम यहाँ उपलब्ध है, जिसमें मॉडर्न एमिनिटीज और फैसिलिटीज उपलब्ध है। यहाँ 24 घंटा गर्म और ठंडा पानी उपलब्ध, विद्युत आपूर्ति में कोई कोताही नहीं, फ्री वाईफाई, लॉन्ड्री और कई अन्य फैसिलिटीज इस होटल में उपलब्ध है। होटल ग्रैंड SM रेसिडेंसी ISO सर्टिफाइड है। हमारा पता है SM प्लाजा, मिर्जापुर चौक, स्टेशन रोड, दरभंगा। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9572077779। दूसरा नंबर 8051118822, 8051118822। हमारे यहाँ अदर यूनिट्स हैं, स्वादिष्ट फैमिली रेस्टोरेंट, फ्री होम डिलीवरी फैसिलिटी अवेलेबल। कॉन्टैक्ट नंबर 9572077773। दूसरा नंबर 7766912120। इसके अलावा यहाँ सौभाग्य मैरिज हॉल भी उपलब्ध है, जिसमें 500 लोगों के बैठने की क्षमता है। सौभाग्य बैंक्वेट हॉल भी उपलब्ध है, जिसमें भी 500 लोगों के बैठने की क्षमता है। इसके अलावा द रॉक कॉन्फ्रेंस हॉल भी यहाँ उपलब्ध है, जिसमें 50 लोगों के बैठने की व्यवस्था है। कॉन्टैक्ट नंबर 8051118822। इसके अलावा यहाँ पर राज स्वीट्स एंड बेकरी भी है, जिसका कॉन्टैक्ट नंबर है 7766912117। दूसरा नंबर 9572077774। हमारे कैंपस में A1 आर्ट गैलरी भी मौजूद है, जिसमें आप घर के सजावट के लिए कोई भी सामान अपनी इच्छा अनुसार खरीद सकते हैं। यहाँ पूजा के लिए मूर्ति और सजावट के लिए हर तरीके का सामान उपलब्ध है। हमारा पता है होटल ग्रैंड SM रेसिडेंसी, SM प्लाजा, मिर्जापुर चौक, स्टेशन रोड, दरभंगा। डॉक्टर RLR पब्लिक स्कूल, CBSE करिकुलम, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को प्राथमिकता, सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाना हमारा मकसद है।
सामाजिक कार्यों के प्रति सजग। स्कूल में कड़ाई से CCE पैटर्न CBSE पाठ्यक्रम के द्वारा लागू है। यहाँ ई-लाइब्रेरी की सुविधा उपलब्ध है, कंप्यूटर लैब की सुविधा उपलब्ध है, उन्नत लेबोरेटरी की सुविधा उपलब्ध, स्मार्ट क्लास की पूरी व्यवस्था यहाँ उपलब्ध है। छात्र छात्राओं को स्कूल तक लाने और घर तक पहुँचाने के लिए ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था उपलब्ध है। हमारे यहाँ अनुशासन का विशेष स्थान है। स्वस्थ वातावरण को जागृत रखने के लिए स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया जाता है। शिकायत और सुझाव को प्राथमिकता के आधार पर लिया जाता है। हमारा पता है डॉक्टर RLR पब्लिक स्कूल, सदर थाना रोड, दरभंगा, पिन कोड 846009, मोबाइल नंबर 9430827387, 9835257788। ब्रेक के बाद पुनः स्वागत है। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद पटना में वैक्सीनेशन सेंटर के निरीक्षण केलन। कोरोना के रफ्तार अब धीमा बढ़ रहा है। चौथे बिहार में कोरोना के संक्रमण कम होने के बाद केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद पहली बार पटना पहुंचला। रविशंकर प्रसाद AN कॉलेज में बनल कोविड वैक्सीनेशन सेंटर के निरीक्षण केलन। मीडिया से बातचीत करते कहलन जे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हार्दिक इच्छा छल जे वैक्सीनेशन सेंटर पर केंद्रीय मंत्री जाए और एहि लेल हम आई राजधानी पटना के AN कॉलेज और 4 अन्य वैक्सीनेशन सेंटर पर जाएब और तक देखब जे वैक्सीनेशन के की स्थिति है। आज पूरे देश में योग दिवस के दिन ये टीका लगाने का सघन कार्यक्रम दोबारा शुरू हुआ है और हमारे प्रधानमंत्री जी की अपेक्षा थी कि हम लोग सभी भारत सरकार के मंत्रीगण स्वयं जाएं वैक्सीन सेंटर पर। तो पटना मेरा लोकसभा क्षेत्र है, मेरी जन्मभूमि है, मेरी कर्मभूमि है, तो मैं लगभग 5 सेंटर पर स्वयं जाऊंगा। मैंने अभी यहाँ से शुरू किया AN कॉलेज से और हम लोग उनसे मिलेंगे जिनको टीका लग रहा है, टीका कैसा लग रहा है, सुविधा है, जो लोग आराम करते हैं टीके के बाद उनसे मिलते हैं। 2-3 बातें आप लोग ध्यान रखें। पहले चाहे वो चेचक का टीका हो या पोलियो प्लस का टीका हो, वो बाहर से आता था और पोलियो प्लस का कार्यक्रम तो लगभग 20-25 साल चला था जब देश पोलियो से मुक्त हुआ था। प्रधानमंत्री ने निर्णय किया कि हम लोग भारत में बने हुए टीके से देश के लोगों को कोरोना की लड़ाई में मदद करेंगे। पिछले साल अप्रैल में टास्क फोर्स बना 1920 में। जनवरी से भारत में बने हुए टीका उपलब्ध हो गए, कोवैक्सीन और फिर आपके कोविशील्ड और स्पुतनिक को भी परमिशन मिल गया है। अभी तक लगभग 28 करोड़ भारतीयों को टीका लग चुका है। बिहार में भी लगभग 1 करोड़ 60 लाख लोगों को लग चुका है और जो टीका का उत्पादन होने का कार्यक्रम बना है, दिसंबर तक भारत में लगभग 180-185 करोड़ टीका का उत्पादन होगा और 18 साल के उम्र के जितने लोग हैं भारत के, उन सबों को 2 डोज टीका लग जाएगा। तो ये भारत की एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। और आप लोग एक बात कभी नहीं भूलिए कि भारत की आबादी 130 करोड़ से अधिक है। इंग्लैंड की आबादी कितनी है? लगभग 7 करोड़। कनाडा की आबादी कितनी है? लगभग 3.5 करोड़। जर्मनी की आबादी कितनी है? लगभग 8 करोड़। अमेरिका की आबादी कितनी है? लगभग 33-34 करोड़। और भारत ने लगभग 28 करोड़ टीका लग गया और ये अधिकांश मेड इन इंडिया टीके हैं। तो ये आत्मनिर्भर भारत का एक बहुत बड़ा अभियान है। मैं लोगों से अपील करूंगा कि हिम्मत के साथ टीका लगाएं। इसका कोई खराब असर नहीं होता। हमने भी लगवाया है। आप देखिए, हम लोग की यहाँ फोटो लगी हुई है, उसमें प्रधानमंत्री टीका लगवा रहे हैं, नीतीश कुमार जी लगवा रहे हैं, मैं लगवा रहा हूँ, मंगल पांडे जी हमारे दोनों उप मुख्यमंत्री, स्वास्थ्य मंत्री, पार्टी के अध्यक्ष, हम सबों से अपील करेंगे कि जरूर टीका लगवाएं। और एक और विनम्र आग्रह है,
माननीय राहुल गांधी जी, अभी तक देश को नहीं मालूम है कि आपने टीका लगवाया कि नहीं लगवाया। आपने नहीं लगवाया तो आप भी लगवा लीजिए। धन्यवाद। जयनगर में गंगा दशहरा के अवसर पर मां कमला के भव्य आरती के शुभारंभ भेल। गंगा दशहरा के अवसर पर मां कमला आरती सेवा समिति के अध्यक्ष रेखा महतो के नेतृत्व में कमला पुल पर भव्य आरती के शुभारंभ कयल गेल। आरती में एमएलसी सुमन महासेठ, मुख्य पार्षद कैलाश पासवान, बबलू राउत, आनंद पूर्वे, पप्पू चौरवा, राजेश कुमार गुप्ता समेत सैकड़ों लोग भाग लेलन। कार्यक्रम के संचालन पंडित अरविंद तिवारी केलन। सेवा समिति के अध्यक्ष रेखा महतो कहलन जे गंगा दशहरा के अवसर पर माता कमला के आरती के शुभारंभ कयल गेल हन। ई आरती प्रत्येक सोमवार के कयल जायत। एमएलसी सुमन महासेठ भी सब श्रद्धालु के कमला आरती में शामिल होय के लेल धन्यवाद दैत कहलन जे प्रत्येक सोमवार के आरती में शामिल भ क पुण्य के भागी बनू। वो नेक काम के लिए रेखा महतो के साधुवाद दिलन। माँ कमला सेवा आरती कमेटी के द्वारा जो आज महाकमला आरती का शुभारंभ किया गया है, सबसे पहले मैं इस सेवा कमेटी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। खास करके सुमन महासेठ जी एमएलसी साहब को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ, जिन्होंने अपना इतना कीमती समय निकालकर माँ सेवा कमला आरती को मनोबल बढ़ाने का काम किया है। और जितने भी श्रद्धालु ने आज इस आरती में भाग लिए हैं, हम सभी को माँ कमला सेवा आरती के तरफ से बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं। बिहार में बाढ़ पूर्व तैयारी और मनरेगा के तहत बांध के मरम्मत के काम काफी तेजी से चल रहा छल, लेकिन ई सब पैसा अब यदि एक तरीका से कही तो पानी में चल गए। क्या पूर्वी चंपारण और मोतिहारी सब के हालात ये जे बांध टिक नहीं सकल। पिछला कई दिन से नेपाल सहित पूरा चंपारण क्षेत्र में लगातार हो रहा मूसला बारिश और नेपाल द्वारा छोड़ल गेल पानी के दबाव के वजह से मोतिहारी जिला में बाढ़ के कहर लगातार जारी है। पूर्व में ही नेपाल द्वारा छोड़ल गेल पानी से जहां पूरा जिला हलकान छल, ओतई इलाका में लगातार हो रहा बारिश और बाढ़ के संकट के बढ़ा दिलकन। जिला के सबसे ज्यादा बाढ़ प्रभावित क्षेत्र सुगौली में गंडक और सिकरहना नदी के पानी एक कदर रौद्र रूप धारण कर जे लोग अपन ठिकाना बदले पर मजबूर हो गया हन। एतबे नहीं बल्कि पानी से घिरल गांव से निकले के लिए रास्ता भी नहीं है। लोग सब जान जोखिम में डाल कर रस्सी के सहारे गांव से क्यों न बाहर निकल रहा है। जाहि रिंग बांध के मरम्मती पर मनरेगा के तहत लाखों रुपया खर्च कयल गेल, वो सब पानी में चल गए। लोग बाढ़ के कारण नारकीय जीवन जिये के लिए मजबूर है और उनका सुने वाला क्यों नहीं है। हमारा घर पूरा आधा कट गया है, थोड़ा और बाकी है। हमारा पास कुछ नहीं है, दूसरे आदमी के घर में लेकर हम जा रहे हैं और थोड़ा एक झोपड़ी बनाया है, उसमें कोई साधन नहीं है। ठीक है, हम सरकार से यही निवेदन है जो कुछ करिए। देख लीजिए, सब हम लेकर जा रहे हैं, हमारा कोई सुविधा नहीं है। क्या नाम है आपका? हमारा नाम राजन सहनी। ओते बाढ़ के पानी सुगौली सहित अन्य क्षेत्र के भी आगोश में ल लेलक और इम्हर सरकारी सहायता भी शिथिल पड़ल है। नाव के व्यवस्था नहीं है, जाहिसे लोग सब काफी परेशान है। कम्युनिटी किचन भी कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। बरौनी में रास्ता बंद करे के लोग AIYF और AISF द्वारा प्रदर्शन कयल गेल। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन बरौनी द्वारा रास्ता बंद करे के लोग AIYF एवं AISF द्वारा विरोध प्रदर्शन कयल गेल। बरौनी रिफाइनरी में रास्ता बंद करे के लोग इस संगठन सब काफी गुस्सा में और रास्ता खोले के मांग कयल जा रहा है। AIYF के राज्य संयुक्त सचिव शंभू देवा कहलन जे हम रिफाइनरी प्रबंधक के मनमानी नहीं चल देव। आई रोड के बंद होय से मनहा, केसाबे, सबौर, बिहट, हरपुर सहित पंचायत के लोग प्रभावित था। ऐसा पहले AISF के कार्यकर्ता द्वारा इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन प्रशासन के खेल मैदान के लिए भी आवेदन दिल जा चुकल है। उनका सबके मांग है कि रास्ता कोनो हालत में बंद नहीं किया जाए। संविधान का आधार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते, चलने का अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते, जीने का अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। सहरसा में एक 21 वर्षीय युवक अपना आप के गोली मार लेलक। पुलिस पूरा मामला के जांच में जुटल है। सहरसा में 21 वर्षीय युवक खुद के गोली मार के आत्महत्या करलक। सदर थाना क्षेत्र के पूर्व बाजार वार्ड नंबर 30 की घटना बताया जा रहा है। घटना के जानकारी पुलिस के मिलते ही पुलिस पहुंचकर शव के कब्जा में लो पोस्टमार्टम के लिए भेज छानबीन में जुट गए। मृतक के पहचान 21 वर्षीय प्रणव चौधरी के रूप में कयल गेल, जे सदर थाना क्षेत्र के पूर्व बाजार वार्ड नंबर 30 के रहे वाला चल।
जे बीतल रात अवैध आराम से सिर में गोली मार के आत्महत्या करलक। एम्हर पुलिस शव के पोस्टमार्टम के लिए भेज दिलक और छानबीन को एहि मामला के तहकीकात कयल जा रहा है जे ई आत्महत्या है या फिर हत्या। क्या घटना हुआ है, क्या पर मामला? और हमारा भाई है, पूरा बाजार में रहता है, प्रणव चौधरी नाम है, ठीक ना। आत्महत्या कर लिया रात में लगभग 2-3 बजे। कैसे आत्महत्या किया है? गोली मार लिया अपने सिर पे। गोली मार लिया। कब की घटना है? लगभग 2 बजे रात की घटना है। किस मोहल्ले घटना है? पूरा बाजार सहरसा का। वार्ड नंबर 30 पड़ता है। 30 क्या 30 क्या नाम है आपका? आनंद चौधरी। पूर्व सांसद आनंद मोहन के रिहाई के लऽ कऽ पोस्ट कार्ड भेजे के अभियान शुरू कयल जा रहा है। सुपौल जिला के किशनपुर प्रखंड समेत गांव के पोस्ट ऑफिस में पूर्व सांसद आनंद मोहन की रिहाई के लऽ कऽ लोगक भीड़ उमड़ पड़ल। हाथ में सूबा के मुख्यमंत्री और देश के प्रधानमंत्री के नाम आनंद मोहन के रिहाई के लऽ कऽ लोग सब चिट्ठी पोस्ट बॉक्स में डाललन। दरअसल कई माध्यम से पूर्व सांसद आनंद मोहन की रिहाई के मांग कयल जा रहा है। आनंद मोहन 14 साल के सजा काटि लेने छथि और आब हुनकर अविलंब रिहाई के मांग प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री बिहार से कयल जा रहा है, जाहिमे काफी संख्या में लोग शामिल भेला। माननीय पूर्व सांसद लेखक साहित्यकार आनंद मोहन जी का 14 साल सज़ा पूरा हो गया। हम लोग कानून का सम्मान करते हैं। उसके बाद हम लोग उपवास रखे थे, 25 तारीख को धरना प्रदर्शन किए थे। पोस्ट कार्ड के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री और माननीय प्रधानमंत्री जी को आनंद मोहन जी की रिहाई के लिए हम लोग पोस्ट ऑफिस के द्वारा पोस्ट कार्ड पर भेज रहे हैं ताकि उनकी रिहाई हो सके। कानून का सम्मान करते हुए नेताजी का सज़ा पूरा हो गया है 14 साल, अब जेल में रखना उचित नहीं है। हम लोग आगे का भी प्रक्रिया चालू रखेंगे जो दिशा निर्देश होगा नेताजी के तरफ। दरभंगा के उप विकास आयुक्त तनय सुल्तानिया एक विशेष टीकाकरण केंद्र के शुभारंभ कलन। टीकाकरण केंद्र पर सुबह 9 बजे से लेकर रात्रि 9 बजे तक क्यों भी व्यक्ति जाकर टीका लगवा सके। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा आगामी 6 महीना में बिहार के 6 करोड़ वयस्क के टीकाकरण करावे के अभियान के सफल बनावे हेतु महाराजा धीराज कामेश्वर सिंह मेमोरियल अस्पताल दरभंगा में एक विशेष टीकाकरण केंद्र बनायल गेल हन जे प्रतिदिन सुबह 9 बजे से पूर्वाह्न 9 बजे तक कार्यरत रहत। टीकाकरण केंद्र के ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन वाला एवं बिना रजिस्ट्रेशन वाला क्यों भी उपयोग कर सके छथि। तो 18 वर्ष से ऊपर वाला हर व्यक्ति टीका कखनो लऽ सके छथि। उप विकास आयुक्त तनय सुल्तानिया द्वारा फीता काटि कऽ केंद्र के उद्घाटन कयल गेल। एहि अवसर पर दरभंगा के सिविल सर्जन डॉक्टर संजीव कुमार सिन्हा, जिला प्रतिरक्षण पदाधिकारी अमरेंद्र कुमार मिश्र, जिला प्रोग्राम पदाधिकारी अलका आम्रपाली, यूनिसेफ के डॉक्टर ओंकार चंद, WHO के डॉक्टर बासव राज एवं संबंधित पदाधिकारीगण उपस्थित छला। माननीय मुख्यमंत्री जी और स्वास्थ्य विभाग के दिशा निर्देश के आलोक में आज से हम लोग एक विशेष टीकाकरण केंद्र जो यहाँ पे खुल रहा है, जो सुबह 9 बजे से लेकर शाम 9 बजे रात 9 बजे तक कार्यरत रहेगा। प्रतिदिन 9 AM to 9 PM 9 to 9 टीकाकरण केंद्र इसका नाम रखा गया है। इसमें ये सहूलियत रहेगी कि लोग किसी भी समय अपने शेड्यूल के हिसाब से अपने समय अनुसार आकर यहाँ पे वैक्सीन लगवा सकते हैं। यहाँ पे दोनों तरह की सुविधा, ऑनलाइन एवं ऑन स्पॉट वैक्सीनेशन की सुविधा है, दोनों वर्ग के लिए, 18+ भी और 45+ के लिए भी। इससे लोगों को बहुत सुविधा होगी कि अगर सुबह कई लोग काम की वजह से अन्य कारणों से बिजी रहते हैं तो सेकेंड हाफ में भी जिन लोगों को टाइम मिले तो वो लोग ज़रूर आके यहाँ पे वैक्सीनेट करवा सकते हैं। हमने ये देखा है कि कोविड जिस तरह से सेकेंड वेव आया था और कुछ ये भी चर्चाएं हो रही हैं कि थर्ड वेव आ सकता है, तो एकमात्र उपाय वैक्सीनेशन है। इसको प्रेरित करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में टीकाकरण हो, इसके लिए ये विशेष सेंटर संचालित किया जा रहा है। और इसी तरह से हर ब्लॉक में भी आज से एक विशेष अभियान शुरू हो रहा है जिसके तहत हर ब्लॉक में 4 से 5 सेंटर, चाहे वो मोबाइल वैन के थ्रू हो या फिक्स सेंटर के थ्रू हो, जहाँ पे 18+ और 45+ दोनों के लिए डोजेस दिए गए हैं पर्याप्त मात्रा में, ताकि लोग जाएं और वहाँ पे ज़रूर टीकाकरण करें। रजिस्ट्रेशन का जहाँ तक मामला उठता है तो आधार कार्ड, उसमें कुछ छूट मिलेगा? नहीं, अभी तो फ़िलहाल आधार ही से रजिस्ट्रेशन करवाना है और अगर किसी को प्रॉब्लम होती है तो वो अपना नया आधार भी तुरंत बनवा सकते हैं, जो हमारे जिला के सारे सेंटर्स हैं, बट फिलहाल तो आधार मैंडेटरी है। बहेड़ी प्रखंड के पघारी पंचायत के लोग सब जिला प्रशासन से मांग कलन हन जे हुनकर सबके गहूम पैक्स द्वारा नहीं खरीदल गेल, अविलंब हुनकर सबके गहूम खरीदल जाए। बहेड़ी प्रखंड के पघारी पंचायत के पैक्स पर उतर के लोग सब आरोप लगेलन हन जो हुनकर सबके गहूम क्रय नहीं कयल गेल, जैसे उनका सबके सामने गहूम बिक्री करे के समस्या उत्पन्न भ गेल हन। वो सब मांग कलन हन जे जल्द से जल्द हुनकर सबके गेहूँ क्रय के आदेश
पैक्स के दिल जाए या फिर कोनो दोसर व्यवस्था से गेहूँ क्रय करायल जाए? हम लोग किसान हैं पहाड़ी पंचायत के। हम लोग का अभी तक गेहूं अधिक प्राप्ति नहीं हुई है, न व्यापार मंडल लिया न पैक्स लिया। हम लोग डीसीओ साहब से मिले, वो भी नहीं कुछ अथी किए। डीसीओ साहब के पास आज गए थे, वो बोले जो आप लोग का पूरा पैक्स से पैक था। हम लोग कहे तो हम लोग को कोई पता नहीं है, कोई जानकारी नहीं है। उन्होंने पूछा पैक्स अध्यक्ष से, पैक्स अध्यक्ष बोला जो नहीं हमको भी पता नहीं है। और इसके बाद हम लोग डीएम के पास गए, डीएम साहब नहीं मिले और अपना दरखास्त ले लिए, बोले जो 2-4 दिन के बाद मिलेंगे। देकुली स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के चालू करावे के लौका धरना प्रदर्शन किया गेल। बहादुरपुर प्रखंड क्षेत्र स्थित देकुली गांव के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के चालू करावे के मांग के लौका 1 दिवसीय सत्याग्रह आंदोलन किया गेल। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा ई आंदोलन किया गेल और मांग किया गेल जल्द से जल्द उप स्वास्थ्य केंद्र के चालू किया जाए। सभी तरह के जांच का इंतजाम करना होगा। केरल मॉडल लागू करो, केरल मॉडल लागू करो, स्वास्थ्य केंद्र चालू करो। आज CPIM मिर्जापुर कौवाही देकुली की ओर से आज देकुली स्थित स्वास्थ्य केंद्र को चालू करने की मांग को लेकर सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया गया है। उससे पूर्व यहाँ ये सत्याग्रहियों के द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है। हम बताना चाहते हैं जो यहाँ स्वास्थ्य केंद्र है लेकिन लगातार बंद रहता है। बंद रहने के कारण यहाँ सर्दी जुकाम बुखार या छोटी छोटी जो लोगों को बीमारी होता है उसके इलाज के लिए बड़े पैमाने पर आज गरीब जो पेशेंट हैं उनको दिक्कत का सामना करना पड़ता है। अभी कोरोना दौर में बड़े पैमाने पर लोग बीमार हो रहे हैं। अभी स्वास्थ्य केंद्र के प्रधान सचिव और दरभंगा जिला समाहर्ता ने कहा जो सभी स्वास्थ्य केंद्र चालू होगा, लेकिन आज यह स्वास्थ्य केंद्र चालू नहीं हो रहा है और ये प्रधान सचिव और दरभंगा जिला के आदेश पर अमल नहीं, कलेक्टर के आदेश पर अमल नहीं किया जा रहा है। इसीलिए हम लोग यहाँ तमाम लोगों को टीका देने की गारंटी हो और तमाम तरह के इलाज का इंतजाम हो, सभी तरह की जांच की व्यवस्था हो, इन मांगों को लेकर CPIM के अगुवाई में आज यहाँ सत्याग्रह शुरू हुआ है। SCS न्यूज के अंक में अखनतवा अगला अंक में फिर किछु और समाचारक संग उपस्थित है। तब तक अपने सब देखते रहू SCS न्यूज। बस एहि बात के पूरा ध्यान राखू जे आब वैक्सीन के कोनो कमी नहीं है। कमी है तो सिर्फ इच्छा शक्ति के जे वही वैक्सीनेशन सेंटर तक पहुंची और अपना आप के वैक्सीनेट करावे। ई आई के समय में बहुत जरूरी भ गेल हन। कियाक तो यदि बात करी ब्रिटेन के तो ओतऽ 3rd वेव के आगमन भ चुकल है और एकर आंकड़ा के यदि बात करी तो 80% ब्रिटेन के लोग वैक्सीनेट भ चुकल छथि, लेकिन तै के बावजूद ओहिठाम 3rd वेव काफी तबाही मचेनाइ शुरू क देने अछि। तैं अपना आप के, अपना परिवार के, समाज के और देश के सुरक्षित राखे के लिए वैक्सीन जरूर लगवाओ। देखते रहो SCS न्यूज। नमस्कार।